मोस घास आता है उसको बांध दिया है, और ये अभी 3 महीने के अंदर इसके अंदर रूटिंग शुरू हो जाएगा, रूट आ जाएगा। बाहर जो कोंपल होते हैं तो कोंपल निकलनी शुरू हो जाएगी, इसमें जड़ और कोंपल। तो एक लगभग जो एक अनार, ये अनार का पौधा है, एक पौधे से आप कितने पौधे तैयार है वो हो जाएंगे? ऊपर 1200 से 1300 पौधे तैयार होते हैं एक पौधे से 1200-1300 पौधे। हाँ जी। तो ये मान के चलो कि देसी जो राजस्थान के देसी किसान की देसी वैज्ञानिक की पद्धति है, और उसी पद्धति से एक पौधे से लगभग 1200 पौधे वो तैयार कर रहे हैं। किसान कभी कभी क्या होता है, कई किसान भाई कहते हैं कि आप ऐसे कमाई कैसे करते हो ना, किस तरीके से करते हो? बिल्कुल जाहिर से रह जाती है मन में ये चीजें कि 30 लाख आपने बता दिया, करते कैसे हो? वो पूरा देखते नहीं है ना। अभी हमने इस पे फल ले लिया, 50 किलो अनार के ऊपर हमारा फल आता है। पहले इससे फल भी ले लिया? फल ले लिया, 50 किलो फल आता है, हम 100 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। मंडी के अंदर कोई भी रेट रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जैविक का सर्टिफाइड है सारा, 100 रुपए केजी बेचते हैं। 1300 से 1200-1300 तक पौधे तैयार होते हैं इसमें, एक पौधे से। हाँ। तो ये जो पौध तैयार होती है वो यहीं उगाते हो या बाहर के जो किसान भाई आ रहे हैं उनको भी ये पौध देते हो? ये पूरे किसानों को ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सप्लाई रहती है, जिसमें किसान भाई, क्योंकि ये जो हमारी नर्सरी है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, भारत सरकार है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है। और ये फिर आप देख सकते हो 60 से 70 रुपए के बीच में एवरेज हमारा एक प्लांट रहता है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो आप इस चीज की। मतलब शुरू की ये होगी, पौधा जैसे पहले एक पौधा तैयार किया, उसी पौधे से फल लगने के बाद उनसे इनकम भी की, और उसी पौधे से दोबारा पौधे तैयार है वो किए। इनका कहना है कि एक पौधे से इन्होंने 12 पौधे अब बनाए हैं, उससे पहले इसकी जो यूं कहेगी जो फल लगे थे उन्हें भी बेचे हैं। तो मतलब एक पौधे ने लगभग यूं कहेगी कि लाख रुपए इनकम आराम से दे दी है। 70-80 हजार से ऊपर का इनकम हमें आराम से दे रहा है एक पौधा। अब वो लेकिन मैन पौधा तब देता है ना जब हम इसकी केयर करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, लोग पौधे लगाते हैं, फैल भी होते हैं, फैल हो जाते हैं, क्यों होते हैं? लगा दिया, छोड़ दिया, वो भगवान भरोसे पलता है। तो माता जी से अपन बातचीत करें, उन्होंने बताया कि जो अपनी नर्सरी में जो भी पौधे तैयार होते हैं अपने प्लांट के अंदर, वो पूर्णतः ऑर्गेनिक है। तो किस प्रकार की इनमें जो खाद है? हमारा 6 महीने पुराना गोबर का खाद होता है, 6 महीने पुराना, वो चलता है, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता इसमें। फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, वो वेंचुरी के सिस्टम से चलाए जाते हैं। दूसरा कि आपने अभी खेजड़ी के बारे में नाम सुना होगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से प्लांट है वो, ये 8 महीने का पौधा है, उस पे सांगरी लगना शुरू हो गया। ये हाइब्रिड वेराइटी है, ये देख सकते हो आप इसमें, ये सांगरी लगना 8 महीने का पौधा है ये, और सांगरी लग रही है। और 1 साल के पौधे पे सांगरी आना इस पे शुरू हो जाता है। एक नई वेराइटी है खेजड़ी की। थोड़ा सा पीछे आगे बोल। तो राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव में ऐसा एक पौधा और हमें मिल गया, शायद मेरे हिसाब से ये भी राजस्थान का ऐसा पहला पौधा होगा। सीकर का पहला है, सीकर का सबसे पहला छोटा पौधा है जिसके जो खेजड़ी है, यूं कहे कि राजस्थान का जो पौधा कहा जाता है राजे पौधा, वो खेजड़ी है। और खेजड़ी का ये सबसे छोटा पौधा हुआ है जो के सांगरी इसके लगी हुई है। वैसे तो इनके भाव देखें तो आसमान छू रहे हैं। जी जी। तो बताइए इस खेजड़ी के बारे में भी हमें कुछ। इस वेराइटी का नाम है थार शोभा, और इसकी वेराइटी खास विशेषता होती है कि इसके एक तो कांटे नहीं आते, 10 से 12 फीट हाइट जाती है। अच्छा। और 1 साल के अंदर इस पे फल लगना शुरू हो जाता है। अभी आप ये देख सकते हो 8 महीने का पौधा है, लेकिन इस पे केर सांगरी अभी आना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई इस पौधे को भी अगर अपने खेत में लगाकर बहुत अच्छी इनकम कर सकता है। तो प्राय अपने शादी विवाह में केर सांगरी की सभी लगभग सब्जी बनती है, तो क्या भाव रहते हैं? 800 रुपए से ऊपर की किलो के हिसाब से है, कम से कम 800 रुपए किलो बिकती है इसकी। तो मेरे हिसाब से राजस्थान की पहली सूखी ऐसी वो हो गई जो सबसे महंगी सब्जी होगी। दूसरा कि इसको बीकानेर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने इसको डेवलप किया है। थार शोभा इसका नाम है। और जहाँ पे भी अपन कहीं पे भी इसको लगा देते हैं, क्योंकि पहले वाली खेजड़ी क्या होती है, कभी बारिश हो गई सांगरी नहीं आती है, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, फिर भी सांगरी नहीं, गमोड़े बन जाते हैं उनके। हाँ, ये इस पे वो समस्या नहीं आएगी, रेगुलर बेसिस पे इस पे फल आता है, हर साल इसके ऊपर फल आएगा। तो ये राजस्थान का देसी पौधा है। देसी पौधा यूं कहें कि खेजड़ी का जो पौधा है सबसे छोटा पौधा है, हाइट शायद मेरे से भी कम होगी। उसके जो यूं कहेगी जो सांगरी है वो लगी हुई है। ऐसे कुछ और भी इन्होंने नई खोजें की है। मैंने कुछ देर पहले वो दिखाया था कि एक पौधा जिसमें फल लगने के बाद एक पौधे से 1200 पौधे उन्होंने तैयार किए। इनका एक जो प्लांट है वो पीछे लगा हुआ है, वो भी अपन को दिखाते हैं। आपको दिखाता हूँ। अमरूद की भी हमारे पास ऐसी लेटेस्ट वेराइटीज है जिनके अंदर बीज नहीं आता, सीडलेस वेराइटी है। बिल्कुल। और उसका जो मार्केट में ना, अपने जो भारत की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर मंडी, बिल्कुल सही बात। 80 से 90 रुपए केजी होलसेल रेट मिलता है। तो अगर अपन कुछ नई चीजें करते हैं ना, ट्रेडिशनल को छोड़ के अगर करेंगे तो कमाई है, अगर अपन ट्रेडिशनल पे चलेंगे तो कोई कमाई नहीं है उस चीज के अंदर।
ये क्या क्या लगा रखा आपने? ये कुछ इसके हमने बारे में बताइए। जो आपको अनार के पौधे दिखाए थे कि गुट्टी बांध रखी हमने पौधे हाँ, हाँ, में, है ना, बिल्कुल। उनको हम फिर कट करके इसके अंदर लगा देते हैं, पॉलीथीन में लगा दिए। ये 4 महीने के अंदर ये पौधा है वो तैयार हो जाएगा फार्मर्स को देने के लिए। और ये मेरे हिसाब से एक झाड़ी का पौधा है। झाड़ी है, थाई एप्पल बेर है। इसका 100 से 150 ग्राम का फ्रूट आता है, बिल्कुल गोल आएगा। और आपके ये पास में है, ये अंजीर की डायना वैरायटी है। इसका भी मार्केट बहुत तेज है। अंजीर की क्या क्या वैसे अंजीर ज्यादातर किस चीजों में यूज में आती है? ये ज्यादातर ब्लड सर्कुलेशन में है, खून वगैरह है, बहुत ही औषधि ये मान के चलो। और 900 रुपए से लेके 1200 रुपए तक इसकी मार्केट वैल्यू है पर केजी की। एक कारीगर है, वो कुछ काम कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और दिखाते हैं कि जो इन्होंने कुछ देर पहले हमें ये बताया, कलम ये बता रहे थे, कलम कलम किस प्रकार से वो कलम होती है जो पौधे तैयार करती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वो बता रहे थे कि एक पौधे से 1200 पौधे किस प्रकार बनते हैं, और उसी को देखने के लिए हम भी पहुंच गए। इनके पास जो पौधे से पौधे तैयार है वो कर रहे हैं। तो एक बार जो कैमरामैन साथी वो नजदीक आके दिखा दीजिए, ये क्या है जो ये बता रहे हैं? ये मोस घास होता है, ये पहाड़ों के ऊपर मिलता है। इसका मोस, हाँ, इसकी खास विशेषता होती है, इसको एक बार गीला कर देते हैं तो 15 से 20 दिन इसमें नमी मॉइस्चर बना रहता है, सूखता नहीं। तो इसको यूज करने के, इनको जो कट लगाने के साथ साथ इन पे यूज किया जाता है। हमने कट लगा रखा है, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर मोस घास को बांध के अच्छा, एक जो टहनी है उस पे जगह जगह अपने एक ये और हाँ एक ये कटा। अच्छा, इस पे वो आपने जो घास बताया मोस घास, वो लगाने के बाद उसको पे किया जाता है और इसी से ऊपर निकल आती है, जड़ इसके अंदर आ जाती है। और इनको तैयार होने के बाद यहाँ से कट कर देते हैं, काट लिया गया। तो ये तकनीक एक है कि देसी भी तकनीक है और एक अच्छी तकनीक भी है। जो लोग हैं तो ये प्राय लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं काम के रहने वाले हैं। ये अलग अलग जगह हो गए, जैसे अभी ये हमारे भाई साहब महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि इनको गुट्टी करने का एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। अच्छा। हाँ। तो वो दिखा रहे थे, ये शीशे के पौधे नहीं कह सकते इनको, अनार के ये पौधे हैं। एक पौधे से 1200 पौधे किस प्रकार तैयार हो रहे हैं वो देख सकते हैं। अभी इन्होंने लाइन में है वो पौधे लगा रखे हैं। दूसरा कि जिन पौधों पे हमने पहले किया है उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता। बाद में ये देखो, इसमें रूट्स के लिए बांधा जाता है। ये देखो आपको व्हाइट दिख रहा है, ये रूट आ गई इसमें शुरू। अच्छा, वो शायद वो घास जो बता रहे थे वो मेरे हिसाब से इस पर में यूज में आ रहा है कि उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है और इसी नमी का ये फायदा होती है कि उस वजह से एक नई जड़ निकल आती है। अब इसमें जड़ निकल गई, इसको हम यहाँ से कट करके पॉलीथीन को हटा के इसको पॉली बैग में मिट्टी के अंदर हम इसको इस टाइप से पॉली बैग के अंदर इसको लगा देते हैं। तो ये वो पौधा था जो शुरू में आप कट करके जो लगा रहे थे, उससे नई जो यूं कहें कि देखो इससे ये निकली है, इसके अंदर से कुछ और भी निकलेगा। हाँ, इसमें जड़ निकलेगा। ये एक तकनीक है जो भी शायद हमने भी पहले नहीं देखी थी। आज यहाँ कर इस तकनीक के बारे में पता चला किस प्रकार एक पौधे से अनेकों पौधे वो तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी रोचक विषय से जुड़ी खबरें आप नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। पहले तो आपको भी धन्यवाद देंगे केदार जी, क्योंकि लंबा वक्त आपका लिया है। कोशिश हमारी ये थी कि हम भी कुछ जाने और जानने के साथ साथ जो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ आपको बताते रहे।